सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज जो कंटेंट एप्लीकेशन बिल 3343/2023 आज 18 अक्टूबर 2023 को लगी हुई थी, जो कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक की कोर्ट न्यूज़ से संबंधित थी, जो कि बालन राय जी की थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल दे दी थी। तो उस पर आज सुनवाई हुई या नहीं, ये सभी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि खबर छोटी हो बड़ी सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और ये सभी कोर्ट न्यूज़ों पर अपनी ये कहें निगाहें बनाए रखते हैं कि क्या हुआ कोर्ट में। ठीक है, तो हर एक जानकारी के लिए सभी चीज़ हम देखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उससे पहले हम चाहें संगठन के माध्यम से जानकारी मिले या अन्य किसी माध्यम से मिले या फिर हम उसको खोजें तब हम आपको प्रोवाइड करें, लेकिन हम आपको देते ज़रूर है। तो उसी क्रम पर अगर आज हम देखें 3343/2023 जो कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, जो बालन राय जी के सिंगल जजमेंट जो आया था उस पर अवमानना याचिका इन्होंने दायर की थी कि इनका समायोजन किया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो आदेश में था उसी क्रम पर इनका समायोजन किया जाए। उसी पर इन्होंने कंटेंट, क्योंकि टाइम निकल गया था, तो इन्होंने कंटेंट याचिका अवमानना याचिका दायर की थी। तो चलिए, जो कंटेंट अवमानना याचिका दायर की गई थी इसमें क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आज 18 तारीख को मैं इसको पूरा डिस्प्ले पे देखता रहा कि आज कहीं हमारा केस पास ओवर पीओ या एलओ ना हो जाए, लेफ्ट ओवर। तो चूँकि आज हमारा केस जो कि ना तो पास ओवर हुआ ना तो लेफ्ट ओवर हुआ, जैसे मैंने कल बता दिया था 11 तारीख को ये पास ओवर हो गया था, 11 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ वो भी मैं बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कल जानकारी दे दी थी, 18 अक्टूबर को ये केस लिस्टेड था कोर्ट नंबर 9 में, बेंच आईडी 5937, सीरियल नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो 3043। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं सीरियल नंबर 3043, कोर्ट नंबर 9। तो इसको मैं शुरुआत में जब ऐसे कोर्ट बैठी है, पहले फ्रेश मामले, ताज़ा मामले सुनवाई चालू हुई, फिर उसके बाद जैसा मैंने बताता हूँ आपको, एडिशनल अनलिस्टेड मामले की सुनवाई होती है फ्रेश मामलों के बाद। हाँ, उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, क्योंकि आपको तभी जानकारी नहीं मिल पाती जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे छोटी हो या बड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन उन्हीं के पास जाता है, सूचना उन्हीं के पास जाती है जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं। देखिए, ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा है, अगर आप नए होंगे तो ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा है, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके अलावा और भी भाई बहनों तक ये खबर पहुँच सके। तो कोड नंबर 9 पे 3343। तो देखिए, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे 4 बजे के लगभग मैंने इसको देखा, तो कोड नंबर मैं 9 पे गया। ठीक है, कोड नंबर ये 9 है, सीरियल नंबर 388 चल रहा था और हमारा सीरियल नंबर था 3043, ये सीरियल नंबर था। आप देख सकते हैं 43 सीरियल नंबर हमारी सुनवाई हो चुकी थी और 88 चल रहा था। इसका मतलब आज हमारी सुनवाई हुई, आज हमारी केस की सुनवाई हुई। तो सुनवाई में क्या हुआ, तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि संगठनों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब इसकी सुनवाई हुई तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट था ये 4 अगस्त को, मैंने इसके बारे में पूरी आपको डिटेल बता दी कि 4 अगस्त को सरकार अपना इसमें समय ले लेती है कि हमारे ऊपर अवमानना न लगाया जाए, जब तक कि ये केस जो चल रहा है 545/2022 ये रनिंग चल रहा है। और इस केस में, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही डाला गया केस था, स्पेशल अपील डिफेक्टिव सरकार के द्वारा ही डाला हुआ केस था, जो कि सिंगल बेंच के
आर्डर को संशोधन करने के लिए डलवाया गया था। तो सरकार ने मैंने आपको बताया था कि जो 4 अगस्त का जो ऑर्डर आया था, आप यहाँ देख सकते हैं 4 अगस्त का जो ऑर्डर आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित रंजन अग्रवाल जी का, जिसपे विद्वान अधिवक्ता जो कि कुशवाहा जी हैं, बालेन राय जी की तरफ से, उन्होंने इसमें न्यायालय के राज्य को ये बताने के लिए कहा था कि विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 1043 द्वारा इस न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की गई और रिट के आदेश पर रोक लगाने के लिए कोई अन्य आदेश पारित किया गया। उन्हें तर्क दिया गया कि मौजूदा मुद्दे पर 4 अपीलें खारिज कर दी गई हैं। और दूसरी ओर विद्वान के स्थायी वकील ने संबंधित मामले में अवमानना आवेदन संख्या 678/2023 पे एक हलफनामा दायर किया, जिसमें रिकॉर्ड पर लाया गया विशेष अपील 336/23 राज्य यूपी संत राम विश्वकर्मा बनाम 50 अपील दोषपूर्ण संख्या 156/2023 राज्य उत्तर प्रदेश 2 अन्य बनाम गौतम दास 46 154/2023 कर दिया गया। राज्य के वकील के अनुसार सभी अपीलें में मुद्दा एक ही है, चूँकि रिट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है और वर्तमान मामले में विशेष अपील विचाराधीन है। तो इन्होंने ये कह दिया कि वर्तमान मामले में विशेष अपील विचाराधीन है। सरकार के जो अधिवक्ता उन्होंने कह दिया जो विचाराधीन है ये यही है 545/2022, ये इसी की बात कर रहे हैं। इसी पर इन्होंने 3 मंथ का टाइम ले लिया था। चूँकि 3 मंथ का टाइम अभी हुआ नहीं। अगर आप देखें तो 4 अगस्त को ये ऑर्डर आया था, 4 अगस्त को टाइम दिया गया था, 4 अगस्त 2023। अगर देखें तो 3 मंथ होता है 4 नवंबर 2023 से। चूँकि 4 नवंबर अभी 2023 नहीं आई, तो सरकारी अधिवक्ता जो सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि अभी 3 महीने नहीं पूरे हुए हैं, इसको 4 अगस्त के बाद कंटेंट जो याचिका मानना याचिका रिकंटेंट है इसकी तारीख लगाई जाए। तो अब जब 3 महीने नहीं हुए और 3 महीने का इसमें कहा गया था, तो अब इसकी जो डेट लगेगी 4/11/2023 के बाद जब ही लगेगी, तब ये अवमानना केस पे सुनवाई हो सकेगी। ठीक है, तो अभी इस पर इतनी ही चीज़ हुई कि सरकार के अधिवक्ता ने कह दिया कि अभी 3 महीना नहीं हुए हैं और इसको 4 नवंबर 2023 के बाद इसको लिस्ट किया जाए। जो समय मिला है, तो मतलब उन्होंने कहा कि जो समय मिला है हमें, तो हमें पूरा समय दिया जाए। ठीक है, तो अब समझ लीजिए अब इसकी सुनवाई 4 नवंबर के बाद कभी भी लिस्ट हो सकती है। जो भी जानकारी है आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। ठीक है, और इसके बाद ही आप जानते हैं 8 नवंबर ही में 545/2022 स्पेशल अपील डिरेक्टिव की भी सुनवाई लगी हुई है। तो जो भी भाई बहन चैनल पर है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, आपको जानकारी इसी तरह मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।